ये नर्क का जन्म था। अंधेरा और परमेश्वर से अलगाव का स्थान। लूसीफर के पतन के बाद लूसीफर को शैतान के नाम से जाना जाने लगा, या आरोप लगाने वाला। वह और उसके साथी जो अब गिरे। बहुत समय पहले जिस दुनिया को हम जानते हैं, उससे पहले स्वर्ग में लूसीफर नाम का एक आकर्षक स्वर्गदूत था। वह स्वर्ग में परमेश्वर की सबसे शानदार रचनाओं में से एक था। लूसीफर अपनी प्रतिभा और सुंदरता के लिए जाना जाता था। उसकी उपस्थिति उज्जवल थी, जो परमेश्वर की शानदार रोशनी को दर्शाती थी। लूसीफर सिर्फ स्वर्गदूत नहीं था, वह प्रधान स्वर्गदूतों में से था, और शक्तिशाली होने के साथ साथ वह बहुत बुद्धिमान भी था। वह उपासना का नेता था और स्वर्ग में उसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी। पर लूसीफर में कुछ बदलाव आया। अपने ऊंचे पद और सम्मान के बावजूद भी उसमें घमंड आ गया। उसका दिल घमंड और अधिक सत्ता के लालच से भर गया। वह सोचने लगा कि उसे भी परमेश्वर के समान ही होना चाहिए। लूसीफर चाहता था कि उसकी पूजा प्रार्थना परमेश्वर की तरह की जाए, और उसकी यह इच्छा उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले गई। लूसीफर का अभिमान विद्रोह में बदल गया। उसने स्वर्ग में 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ शामिल होने, ईश्वर के विरुद्ध होने और उनसे युद्ध के लिए मना लिया। यह स्वर्ग में अब तक का पहला विद्रोह था। लूसीफर और उसके अनुयायी नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे परमेश्वर से बेहतर शासन कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी शक्ति और न्याय से इस विद्रोह को सफल नहीं होने दिया। स्वर्ग में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। माइकल, जो कि एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत था, उसने लूसीफर और उसके साथियों के विरुद्ध परमेश्वर के स्वर्गदूतों का नेतृत्व किया। यह एक भयानक लड़ाई थी, लेकिन अंत में लूसीफर और उसके विद्रोही स्वर्गदूतों की हार हुई। उसके विद्रोह की सजा के रूप में लूसीफर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। वह और उसके पीछे आने वाले स्वर्गदूत अनुग्रह से गिर गए और उन्हें स्वर्ग से दूर एक क्षेत्र में फेंक दिया गया। वही क्षेत्र बाद में नर्क बना। ये नर्क का जन्म था। अंधेरा और परमेश्वर से अलगाव का स्थान। लूसीफर के पतन के बाद लूसीफर को शैतान के नाम से जाना जाने लगा। वह और उसके साथी जो अब गिरे हुए स्वर्गदूत या शैतान हैं, भगवान और हर अच्छी चीज के दुश्मन बन गए। वे पृथ्वी पर घूमते हैं, झूठ और बुराई फैलाते हैं, लोगों को ईश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। लूसीफर की कहानी एक शक्तिशाली और गंभीर कहानी है। यह घमंड के खतरों और भगवान के खिलाफ विद्रोह के परिणामों के बारे में एक कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली प्राणी भी गिर सकते हैं, यदि वे अहंकार को अपने दिल पर हावी होने दें। लूसीफर का स्वर्ग से गिरना हमें विनम्रता का महत्व और जो अच्छा और सही है उसके प्रति सच्चे रहने की सीख देता है। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और उसे अच्छा लगा। इस तरह पृथ्वी, आकाश और उसकी हर वस्तु की रचना पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया। अतः 7वें दिन उसने अपने शुरुआत में सिर्फ अंधेरे और शांति के अलावा और कुछ नहीं था। सिर्फ एक शक्ति थी जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराती थी। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया। उसने कहा, उजाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा और उसे अच्छा लगा। तब परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। उसने उजाले का नाम दिन और अंधेरे का नाम रात रखा। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा, जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो। इसलिए उसने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया। कुछ जल वायुमंडल के ऊपर था और कुछ वायुमंडल के नीचे पृथ्वी पर। उसने वायुमंडल को आकाश कहा। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो जिससे सूखी भूमि दिखाई दे। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र का नाम दिया। परमेश्वर ने यह देखा और उसे अच्छा लगा। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर घास, पौधे जो अनाज पैदा करते हैं और फलों के पेड़ उग जाएं। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करें जिनके फलों के अंदर बीज हों और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए। पृथ्वी ने घास और पौधे उगाए जो अनाज पैदा करते हैं
और ऐसे पेड़ पौधे उगाएं जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं। हर एक पौधे ने अपने जाति अनुसार बीज पैदा किए और परमेश्वर ने देखा और उसे अच्छा लगा। चौथे दिन परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उसने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया और छोटी को रात पर राज करने के लिए। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। उसने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमके और विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएं, जो यह बताएंगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाएं और यह दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चित करेंगी। उसने इन ज्योतियों को देखा और उसे अच्छा लगा। 5वें दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का पानी अनेक पानी में रहने वाले जानवरों और मछलियों से भर जाए और अनेक प्रकार के पक्षी पृथ्वी के ऊपर आसमान में उड़े। इसलिए उसने समुद्र में बहुत बड़े बड़े पानी के जीव बनाए। परमेश्वर ने समुद्र में घूमने वाले जानवरों और मछलियों को बनाया। उसने हर तरह के पक्षी भी बनाए, बड़े छोटे जो आकाश में उड़े। परमेश्वर ने इन सब की सृष्टि की। फिर उसने यह सब देखा और उसे अच्छा लगा। परमेश्वर ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे पैदा करो और समुद्र के पानी को जीवन से भर दो, पक्षी भी आकाश में ठहर जाएं। 6वें दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु पैदा करे, हर जाति के बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जानवर हों। यह जानवर अपनी जाति के अनुसार और जानवर बनाए, और यही सब हुआ। उसने हर जाति के जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने जंगली जानवर, पालतू जानवर और सभी छोटे रेंगने वाले जीव बनाए और उसने यह देखा और उसे अच्छा लगा। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसमें जान डाल दी। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य उसकी जाति का अकेला है और उसे मदद की जरूरत है, तो उसने मनुष्य को गहरी नींद में सुलाकर उसकी पसली की एक हड्डी से स्त्री बनाई और दोनों को साथ रखा। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हों, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। उसने कहा, देखो मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। ये अनाज और फल तुम्हारा भोजन होगा। मैं हर हरे पेड़ पौधों को जानवरों के लिए दे रहा हूँ। ये हरे पेड़ पौधे उनका भोजन होगा। पृथ्वी का हर एक जानवर, आकाश का हर एक पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु इस भोजन को खाएंगे। ये सभी बातें हुई। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और उसे अच्छा लगा। इस तरह पृथ्वी, आकाश और उसकी हर वस्तु की रचना पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया। अतः 7वें दिन उसने अपने काम से आराम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र दिन बना दिया। जब यीशु एक भीड़ को शिक्षा देकर पहाड़ से नीचे उतरे तो एक बहुत बड़ा जनसमूह उनके पीछे हो लिया। वहीं थोड़ी दूर एक व्यक्ति था जो यीशु का पीछा करते हुए आ रहा था। जैसे ही वह उनके पास आता है तभी लोग देखते हैं कि ये तो एक कोर ही है जिसे कोर रोग हुआ है। उस समय में जिसे भी यह रोग होता था उसे शहर से दूर रखा जाता था और किसी भी स्थान में मेल मिलाप पर पूरे जीवन काल के लिए उस पर रोक लगा दी जाती थी ताकि उसका कोर दूसरों में न फैले। लेकिन उस कोर ही को विश्वास था कि यीशु उसे ठीक कर सकते हैं। जब वह यीशु के पास आने लगता है तो कोर ही को देखकर सभी उससे दूर हटते हैं और अपना मुंह ढकते हैं और यीशु को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। वह यीशु के सामने झुककर कहता है कि प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे ठीक कर सकते हैं। यीशु उसके पास आने लगते हैं पर उनके शिष्य उन्हें दूर हटने के लिए कहते हैं। पर यीशु ने उसकी विनम्रता और विश्वास को देखा और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, निश्चय ही मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। और तत्काल उसी समय उसका कोर ठीक हो जाता है। भीड़ अचंभे में पड़ जाती है और यीशु की जय जयकार करने लगती है क्योंकि उन्होंने ऐसा चमत्कार पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, इस बात को किसी से मत कहना, बल्कि जाकर अपने आप को याजक को दिखाना और जो मूसा ने आज्ञा दी है वही चढ़ावा मंदिर में चढ़ा देना। शिष्य ये देखकर विश्वास करते हैं कि यीशु राज, पाठ या याजकों से कोई पुरस्कार नहीं चाहते। वह तो इस दुनिया में भलाई और सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। इस प्रकार यीशु ने न केवल उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ किया बल्कि उसे समाज में पुनः सम्मान और स्थान भी दिलवाया।
पांचवीं विपत्ति बहुत दुखद थी। एक बीमारी ने गाय, भेड़ और घोड़ों जैसे सभी जानवरों को बीमार कर दिया। बीमारी की वजह से सारे जानवर मर गए। मिस्रवासियों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनके जब मूसा, जो मिस्र में एक राजकुमार के रूप में पले बड़े थे, निर्वासन से लौटे, तो उन्होंने फिरौन को परमेश्वर का बहुत ही जरूरी आदेश दिया। मूसा ने कहा, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन, जो बहुत जिद्दी था, उसने कहा, नहीं। उस समय मिस्र में इजरायली लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था, लेकिन फिरौन को इसकी परवाह नहीं थी कि इजरायली परेशान थे और वह आजाद होना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियां भेजीं। पहली महामारी सचमुच अजीब थी। नील नदी, जहां से मिस्र में सारा पानी आता था, खून में बदल गई। पानी लाल और गाढ़ा हो गया, उसमें से बहुत दुर्गंध आने लगी और सारी मछलियां मर गईं। लोग न तो पानी पी सकते थे और न ही उसका उपयोग कर सकते थे। ये सभी के लिए एक बड़ी समस्या थी, लेकिन फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। फिर भगवान ने मेंढकों की एक महामारी भेजी। वे नदी से आए और हर जगह फैल गए, घरों में, बिस्तरों में और यहाँ तक कि खाने में भी। सभी मेंढकों का शोर बहुत तेज था, लेकिन फिरौन ने फिर भी नहीं सुना। मेंढकों के बाद परमेश्वर ने जूं की महामारी भेजी। वे हर जगह थे, बालों में और त्वचा पर रेंग रहे थे। उन्होंने हर किसी को, यहाँ तक कि जानवरों को भी खुजलीदार बना दिया। यह सचमुच असहज था। लोगों ने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। इस बेचैनी में भी फिरौन का मन अभी भी नहीं बदला। फिर चौथी महामारी आई और बहुत सारी मक्खियां आ गई। वो हर जगह झुंड में दिखाई देने लगी। वे लोगों के घरों में घुस गई। लोग उनसे पीछे छुड़ाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिससे सब कुछ डरावना और अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। पांचवीं विपत्ति बहुत दुखद थी। एक बीमारी ने गाय, भेड़ और घोड़ों जैसे सभी जानवरों को बीमार कर दिया। बीमारी की वजह से सारे जानवर मर गए। मिस्रवासियों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनके लिए जानवर बहुत जरूरी थे। लोग बहुत दुखी थे, लेकिन फिरौन अब भी इजरायलियों को रिहा करने के लिए राजी नहीं था। छठवीं महामारी दर्दनाक थी। फोड़े, बहुत बुरे घाव जो हर किसी की त्वचा पर उभर आए। इससे बहुत दर्द हुआ। लोगों को बहुत असुविधा हुई और हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। इस सारे दर्द के बावजूद फिरौन का दिल अभी भी कठोर था। इसके बाद परमेश्वर ने 7वीं विपत्ति भेजी। आसमान से ओले गिरे। ये सिर्फ ओले नहीं थे, यह आग से मिश्रित बर्फ के बड़े टुकड़े थे जो आसमान से गिर रहे थे। इसने पौधों और पेड़ों को तोड़ दिया और बाहर मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाई। मिस्र ने इतना भयंकर तूफान कभी नहीं देखा था, लेकिन फिरौन फिर भी नहीं हिला। ओलों के बाद परमेश्वर ने 8वीं विपत्ति भेजी। टिड्डियां। वे एक विशाल झुंड में आए और जो कुछ हरा बचा था उसे खा गए। खेत, पेड़, सारे पौधे, सब कुछ खा गए। आसमान टिड्डियों से काला था, लेकिन फिरौन अभी भी जिद्दी था और उसने अपना इरादा नहीं बदला। फिर 9वीं विपत्ति आई। अंधेरा। लेकिन यह कोई सामान्य अंधकार नहीं था। यह इतना अंधेरा था कि पूरे 3 दिनों तक कुछ भी नहीं दिख सकता था। लोग अपने घर नहीं छोड़ सकते थे और इतने गहरे अंधेरे में रहना डरावना था। लेकिन फिर भी फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। आखिरकार आखिरी और सबसे भयानक महामारी आ गई। ये मिस्र की सबसे दुखद रात थी। हर परिवार का पहला बच्चा, यहाँ तक कि फिरौन का भी पहला बच्चा, मर गया। मिस्र के सबसे छोटे घर से लेकर फिरौन के बड़े महल तक हर कोई दुखी था और रो रहा था। यही वह समय था जब फिरौन का दिल आखिर बदल गया। उसने मूसा से कहा, अपने लोगों को ले जाओ और मिस्र छोड़ दो। जैसे ही इजरायलियों ने अपना सामान बांधा और मिस्र छोड़ दिया, वे आशा से भर गए। वे अपने परिवारों और जानवरों के साथ खाना पानी लेकर चले। रात शांत थी, उनके दिल खुश थे। लेकिन यह उनकी कहानी का अंत नहीं था। फिरौन का दिल फिर कठोर हो गया। उसने सोचा, ये हमने क्या किया? उन सभी लोगों को जाने दिया। इसलिए फिरौन ने अपना मन बदल लिया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और अपने रथ तैयार किए। फिरौन अपनी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा करने लगा।
वह उन्हें वापस लाना चाहता था। फिरौन और उसकी सेना को पास आते देख इजरायली घबरा गए। वे फंसे हुए महसूस कर रहे थे। उनके सामने लाल सागर था और उनके पीछे फिरौन की सेना थी। जो कुछ होने वाला था उससे डरकर उन्होंने मूसा को पुकारा। मूसा ने उनसे कहा कि वे डरे नहीं। मूसा ने कहा, अभी भी खड़े रहो और तुम देखोगे कि भगवान आज हमें कैसे बचाएंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी समुद्र के ऊपर उठाई और कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। परमेश्वर ने एक तेज आंधी चलाई और लाल सागर का पानी 2 भागों में अलग हो गया। इजरायली समुद्र के पार सूखी भूमि पर चलने लगे और उसके दोनों ओर समुद्र के पानी की दीवारें थीं। यह भागने का ऐसा रास्ता था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब वे पूरी रात चले तो उनका रास्ता एक चमत्कारी रोशनी से रोशन हो गया। वे अपने आसपास के दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पानी की साफ दीवारों में हर रंग और आकार की मछलियों को तैरते हुए देख सकते थे। समुद्र की छिपी गहराई में उन्होंने ऐसे जीव देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो अपनी ही रोशनी से चमक रहे थे, जिससे आगे के रास्ते पर एक सुंदर चमक आ रही थी। सुबह तक वे फिरौन की पहुंच से सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए थे। जब फिरौन की सेना ने समुद्र के माध्यम से उनका पीछा करने की कोशिश की तो पानी वापस एक साथ आ गया। रथ, घोड़े और सैनिक सभी बह गए। फिरौन की सेना अब इजरायलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। समुद्र पार करने के बाद इजरायलियों को पता चला कि वे सच में आजाद हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए गीत गाए और खुशियां मनाई। मूसा और लोगों ने पीछे मुड़कर समुद्र की ओर देखा। इस अविश्वसनीय यात्रा ने इजरायलियों को दिखाया कि ईश्वर में विश्वास के साथ गहरा पानी भी अलग हो सकता है और वहां रास्ता बना सकता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। ये कहानी है एक पिता और उसके 2 पुत्रों की। एक दिन यीशु को उपदेश देते हुए फरीसियों ने देखा और भीड़ में शामिल हो गए और फिर से उनका विरोध करने के लिए उनसे सवाल करते रहे। तभी यीशु ने उनके पास आकर उन्हें समझाया और पूछा, मुझे बताओ, तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? किसी किसान पिता के 2 बेटे थे। एक दिन पिता को कुछ जरूरी काम आया और वो उसके खेत में काम करने नहीं जा सका, इसलिए उसने अपने एक बेटे को खेत में काम करने के लिए भेजने का फैसला किया ताकि वो दूसरा काम खत्म कर ले। फिर वो अपने पहले बेटे के पास गया। उसने कहा, बेटा, आज खेत में जरूरी काम है, क्या तुम खेत में थोड़ा काम कर लोगे? पहले बेटे ने कहा, नहीं पापा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाद में उसे बुरा लगा और वह खेत में काम करने चला गया। तब पिताजी ने दूसरे बेटे के पास जाकर कहा कि बेटा, क्या तुम खेत में जाओगे आज काम करने के लिए? तो दूसरा बेटा तुरंत कहता है, हाँ ठीक है पापा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन समय बीत जाता है और वह नहीं जाता। वो पूरा समय वही बिता देता है। फिर यीशु ने फरीसियों से पूछा कि किसने पिताजी की बात मानी, और उत्तर में फरीसियों ने कहा, पहले बेटे ने, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। यीशु ने उन्हें कहा कि जो पापी है वह तुमसे पहले स्वर्ग राज में जगह पाएगा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के भेजे हुए पुत्र पर भरोसा किया, और जो जानकर या सुनकर भी ईश्वर के बेटे पर ध्यान नहीं देते वो स्वर्ग राज्य में जगह नहीं पाएंगे। और यीशु उनसे बात करते रहे। तब फरीसियों को एहसास हुआ कि यीशु उन्हें ही कह रहे थे और ये उनके लिए ही कहा गया था। वो क्रोधित होकर उन्हें गिरफ्तार करने का सोचने लगे, परंतु वहाँ भीड़ से डर कर वह चले गए। हमें भी पहले बेटे की तरह बनना है, जिसने भले ही पहले खेत में काम करने से मना कर दिया था, पर बाद में उसे बुरा लगता है और वह काम करने चला जाता है। वह अपने पिता की आज्ञा मानता है और पिता भी उससे खुश होता है। यीशु जगह जगह जाकर शिक्षा देते थे। जब भी वह शिक्षा देते
तो धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उस भीड़ में कई प्रकार के लोग होते थे, अमीर, गरीब, अपंग, नाकेदार, कर वसूलने वाले और पापी। यीशु किसी को भी आने से या सुनने से मना नहीं करते थे। एक दिन जब यीशु शिक्षा दे रहे थे तो यीशु के चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जो उनके ज्ञान के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थी। भीड़ में फरीसी भी शामिल थे। सभी यीशु की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित थे, पर कुछ फरीसी जो पुरानी परंपराओं को बहुत मानते थे, वे आपस में बात करने लगे कि यह व्यक्ति तो नाकेदारों के यहाँ रुक कर जाता है और पापियों के साथ भोजन भी करता है। तभी यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा, सुनो, किसी जमाने में एक चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थी। हर एक भेड़ उसके लिए कीमती थी और वह उनका बहुत ध्यान रखता था। हर सुबह जब वे भेड़शाला से बाहर निकलते हरे चारागाहों में चरने के लिए, तो वह उनकी गिनती करता था। एक दिन भेड़शाला लौटते वक्त जब चरवाहे ने अपनी भेड़ों को गिना तो उसे एहसास हुआ कि एक भेड़ गायब है। 99 भेड़ें सुरक्षित रूप से चर रही थी, लेकिन एक भेड़ गुम थी। उस एक भेड़ ने चरवाहे के दिल को परेशान कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भेड़ को ढूंढने चला गया। 99 पीछे रह गई और खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए वह जंगल में निकल पड़ा। चरवाहे ने बिना थके पहाड़ियों और घाटियों को पार किया। खोई हुई भेड़ को पुकारा। वह तब तक खोजता रहा जब तक कि उसे भेड़ मिल न गई हो। वह थकी हुई और डरी हुई थी, झाड़ियों में फंस गई थी। भेड़ को देखकर चरवाहे का दिल खुशी से झूम उठा। वह अपनी परेशानी और थकान को भूल गया और खुशी खुशी घर लौट गया। स्वर्ग में उस खुशी की कल्पना करें जब एक पापी पश्चाताप करता है। 99 धर्मी लोगों की तुलना में जो एक खोया हुआ पापी भगवान के पास लौट आता है, उसके लिए ज्यादा आनंद मनाया जाता है। खोई हुई भेड़ के दृष्टांत ने भगवान के प्रेम की गहराई और उनकी निरंतर खोज के बारे में एक शक्तिशाली संदेश दिया। भगवान भी अपनी खोई हुई भेड़ें, मतलब अपनी राह से भटके हुए लोगों की खोज में आए हैं। और जब भी ऐसा कोई व्यक्ति या पापी भगवान के पास पश्चाताप करके लौटता है, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। प्रभु यीशु अपनी बहुत सी शिक्षाएं दृष्टांतों के रूप में देते। ऐसे ही एक दृष्टांत में किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, छोटा बेटा और बड़ा बेटा। एक दिन छोटे बेटे ने आकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे इस खेती और संपत्ति से मेरा हिस्सा दे दीजिए। उसके पिता ने जो हिस्सा बनता था उसे दे दिया। उस छोटे बेटे ने अपने भाग की सारी संपत्ति इकट्ठी की और दूर देश चला गया। वहां जाकर भोग विलास और कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया। कुछ ही दिनों में वह कंगाल हो गया और उस देश में अकाल भी पड़ गया। अब छोटे बेटे के पास कोई भी काम नहीं था और खाने के लिए भोजन भी नहीं। वह लोगों से काम मांगता, लेकिन उसे किसी ने कोई काम नहीं दिया। अंत में उसे एक व्यक्ति ने सूअर चराने का काम दिया। वहाँ नौकर वही खाते थे जो सूअर को खिलाने के लिए होता था। उसे इतनी भूख लगी कि वहाँ सूअर को खिलाने वाली फलियों को ही वो खाना चाहता था। उस समय वह बड़ा ही निराश होकर बैठ गया। भूख और परेशानियों से खुद को घिरा देख वह होश में आया और सोचने लगा कि मेरे पिता के यहाँ कितना अच्छा था। वहाँ नौकर लोग भी बढ़िया भोजन करते थे और उसने विचार किया कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा
और कहूँगा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, लेकिन मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख लीजिए। और इतना कहकर वह उठा और अपने पिता के घर वापस आने लगा। वह अपने पिता के घर से अभी दूर ही था कि उसके पिता की आंखों ने उसे पहचान लिया और उसकी ओर दौड़कर उसे गले लगा लिया। बेटा यदि मैं वापस जाऊंगा तो अवश्य मुझे स्वीकार करेगा और मुझे क्षमा भी करेगा।